हेलो, जय हिंद। यहाँ पे बच्चों ने देखिए एक व्हाट्सएप पे टाइम एंड वर्क का एक सवाल पूछा है और काफी इजी सवाल है। इस तरह का सवाल जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखने को मिल जाता है। पर ऐसे सवाल मैक्सिमम स्टूडेंट बना देते हैं क्योंकि ये सवाल में ज्यादा कुछ होता नहीं है। पर यदि आपसे नहीं बन रहा है तो आइए हम इस सवाल को डिस्कस कर देते हैं और इसको आप सही तरीके से सीखिए कि कैसे इसको हम जल्दी से बना करके अपना समय भी बचा लें और नंबर भी आपको मिल जाए। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले वीडियो को आप रोकिए और खुद से ट्राई करके देखिए कि क्या ये सवाल आपसे सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। आइए हम इस सवाल को डिस्कस करते हैं। देखिए सवाल में क्या कहा है कि एक कार्य को पूरा करने में आतिफ अफनान से 6 दिन कम लेता है। यदि दोनों मिलकर उस कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं तो अफनान अकेले कार्य को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो जब भी इस तरह का सवाल देगा ना कि 6 दिन कम में करता है या 6 दिन ज्यादा में करता है, तो ये जो आपका है ना द्विघात समीकरण में चला जाता है, जिसकी वजह से ये सवाल कैलकुलेट करने में थोड़ा दिक्कत होता है। लेकिन यदि यहीं पे लिखता कि 6 गुना अच्छा ज्यादा करता है या फिर 6 गुना कम करता है, तो वो सवाल थोड़ा थोड़ा आसान होता है। पर फिर भी देखिए ये सवाल बहुत ईजी है, इसमें कुछ करना नहीं है। इसमें दो नाम है, एक आतिफ है और एक अफनान है। तो हम इसको शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, एक आतिफ है तो हम एटी लिख देते हैं और एक अफनान है तो हम ए एफ लिख देते हैं। ठीक है, अब यहां से देखो क्या बोलना चाह रहा है कि एक कार्य करने में आतिफ जो है अफनान से 6 दिन कम लेता है। अफनान से 6 दिन कम लेता है। अब पूछा भी किसका है? अफनान का ही पूछा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हमसे अफनान का पूछा है ना, तो हम अफनान का ही मानेंगे, जिसका पूछा है उसी का मानेंगे। ठीक है, तो हम अफनान का एक्स मान लेते हैं कि अफनान जो है उस काम को करने में एक समय लेगा और अफनान से 6 दिन कम लेगा आतिफ। ठीक है, 6 दिन कम लेगा, तो अफनान से जो आतिफ है वो 6 दिन कम लेगा, अर्थात x - 6 दिन लेगा। कुछ ऐसा आप मान लीजिए। ठीक है, फिर हम बोल रहे हैं, देखिए ध्यान से, कि आतिफ का पूछा तो आतिफ का ही मानिए और आतिफ से 6 दिन कम लगाया तो इसमें हम 6 दिन कम कर देते हैं। अगर सवाल ज्यादा का था तो ज्यादा कर देते हैं। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। पर मानिए उसी का जिसका पूछा है। जैसे यहाँ पे किसका पूछा है? तो अफनान का पूछा है, इसलिए अफनान का माने है। ठीक है, अब यहां से अगर हम इस दोनों का कुल काम निकालेंगे तो इसका लासा लेंगे। तो लासा क्या लेना है? इसको आप गुना कर दीजिए दोनों को। हमने दोनों को गुना कर दिया, ये आएगा वैल्यू। अब एक एक दिन का काम जब निकालेंगे तो ये वैल्यू देखो यहाँ से x आ जाएगा और ये वैल्यू जो यहाँ से x - 6 आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि दोनों मिल के अगर काम करेगा तो कैसे करेगा? तो दोनों मिल के कुछ इस तरीके से करेगा। यदि दोनों मिल के इस काम को करे तो कैसे लिखोगे? देखो कुल काम है कितना? तो कुल काम है x - 6 इंटू एक्स, ये कुल काम है। और इसको करेगा कौन? तो दोनों मिल करके करेगा। तो कुल काम कितना होगा? देखो x और x, 2x और -6। तो यदि दोनों मिल के करेगा तो एक दिन में इतना काम होगा, तो हम इसके एक दिन के काम से भागा दे देते हैं यहाँ पे। तो 2x माइनस का 6, इतना ही समय लगना चाहिए। और दोनों मिल के जब काम करता है तो ये समय 4 दिन लग रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो वैल्यू है 4 दिन के बराबर होगा। ये वैल्यू 4 दिन के बराबर होगा। अब इसको सॉल्व करने मत जाइएगा, सॉल्व करके ज्यादा अपना समय खराब नहीं करना है, क्योंकि इसे आप जब सॉल्व करने जाओगे तो ये वाला जब x गुना करोगे तो ये x स्क्वायर में चला जाएगा, तो द्विघात समीकरण जाएगा, तो आपके लिए समय की बर्बादी है। तो आपको सॉल्व नहीं करना है। तो करना क्या है? तो हम क्या करेंगे कि चूंकि हमने आतिफ का x माना है और आतिफ का पूछा भी था, तो ये जो आपका वैल्यू दिया हुआ है ये सारा वैल्यू x का ही तो दिया हुआ है। ये चार ऑप्शन है, क्या है? ये चारों ऑप्शन x का ही तो दिया हुआ है। इसी में से कोई एक सही है, तो हम क्या करेंगे? ऑप्शन से उठा करके यहाँ पे x का वैल्यू पुट करके चेक करेंगे कि कौन सा ऐसा वैल्यू है जिसमें हम यहाँ पे पुट करें तो उससे 4 आ जाए। आइए हम सॉल्व करके देखते हैं। सबसे आसान आपको जो लगता है पहले उसी को आप रख के देखिए। जैसे सबसे आसान इसमें आपको 10 दिख रहा है, यहाँ 10 रख दिया। देखिए 10 माइनस 6, 4 बचेगा और 4 गुने 10 करेंगे तो 40 हो जाएगा। तो ऊपर तो 40 हो गया, यहाँ 10 रखेंगे तो 10 दूनी 20 और 20 में से 6 गया तो बच गया आपका 14। तो 40/14 आ रहा है, 40/14। ये 40/14 आपका 4 तो नहीं आएगा, तो ये वैल्यू आपका नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से बारी बारी से आप जब ऑप्शन को पुट करके चेक करेंगे तो यहां से आपको ये पता चलेगा कि जब हम x बराबर 12 पुट करते हैं इस ऑप्शन में, इससे आप x बराबर 12 पुट करिए। देखिए यहाँ पे 12 पुट करेंगे तो देखो 12 पुट करने से क्या होगा? 12 माइनस 6, 6 आएगा और 6 गुने 12 यहाँ लिखते हैं, 6 गुने 12। ठीक है, और यहाँ पे 12 पुट करेंगे तो 12 दूनी 24, 24 में से 6 गया तो 18 हो गया। अब देखो यहाँ से 6 तिया 18 और 3 चक 12। ठीक है, तो 4 आया ना, किसके पुट करने से? 12 के पुट करने से। इसलिए आपका जो सही जवाब होगा वो x का वैल्यू 12 ही सही है और 12 ही जो है अफनान के लिए माने थे। तो अफनान जो है उस काम को 12 दिनों में कंप्लीट कर लेगा। यही इसका सही जवाब होगा। ठीक है,
और यदि आप ऑप्शन से नहीं करना चाहते हैं, हालांकि ऑप्शन से ही करना चाहिए क्योंकि उससे समय बचेगा, अगर नहीं करना चाहते तो फिर आप इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपको एक द्विघात समीकरण मिल जाएगा, उस द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे तो उससे उत्तर मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो हम इसको करके दिखा देते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करना है तो ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा सा हम हटा लेते हैं। इसको आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए ये वैल्यू यहाँ पे 4 है। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 4 से इधर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ लिख रहे हैं देखिए। ये सबसे पहले इसको गुना करिएगा तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x बराबर, इसको जब गुना करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 8x और माइनस का 6 24। इसको हम एक और स्टेप बढ़ाए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये 8 आएगा तो माइनस का 14x और प्लस का 24 बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से भी अगर आपको सोल्व करने आता है, अगर फॉर्मूला लगा सोल्व करना चाहते हैं तो वैसे कर लीजिए। और यदि आपको दो नंबर ऐसा मिल जाता है जिसको गुना करने से 24 आ जाए और जोड़ने घटाने से 14 आ जाए तो आप ये काम भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास दो नंबर है 12 और 2, तो 12 दूनी 24 हो जाता है, तो हम इसको ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 12x माइनस का 2x और प्लस का 24 बराबर 0। तो ये देखिए -12 है, -2 -14 हो जाएगा। अब ये वैल्यू जो है आपका सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से x निकालेंगे तो x का वैल्यू आएगा x माइनस 12 और यहाँ से x माइनस x निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा x माइनस, सॉरी इसमें 2 निकालेंगे, यहाँ पे x नहीं, यहाँ पे 2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस का 12 बराबर 0। अब देख लीजिए यहाँ पे ऐसे आएगा और इसके बाद जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो याद देखिए आएगा x माइनस 2 और यहाँ से आ जाएगा x माइनस 12 बराबर 0। अब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आएगा 2 और एगो x का वैल्यू आएगा आपका 12। ठीक है, आप 2 वाले वैल्यू को छोड़ना पड़ेगा। क्यों छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम x का वैल्यू यहाँ पे 2 लेंगे तो अगर 2 लेंगे तो उससे 6 दिन कम जाएंगे तो वो निगेटिव हो जाएगा, इसलिए x का वैल्यू 2 पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हमारा जो बोला हुआ है अगर हम अपनान का 2 ले लेंगे, यहाँ से अपनान का अगर 2 ले लेंगे तो अपनान से 6 दिन कम आतिश करता है ना, तो 6 दिन कम कैसे करेंगे, 2 में निगेटिव चला जाएगा तो समय निगेटिव नहीं होगा, इसलिए 2 को छोड़ना पड़ेगा और आपका सही जवाब होगा x बराबर 12 लेना होगा। यही आतिफ का आंसर होगा। तो आपको इतना करके लाना पड़ेगा। इससे बचना चाहते हैं तो आप ऑप्शन का इस्तेमाल करिए और पुट करके आंसर लाइए, ये आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। तो ये था छोटा सा सवाल, आज मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। यदि आपका भी कोई ऐसा सवाल है तो आप भी हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। जो भी इसका सही सॉल्यूशन होगा वो आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो आपसे एकदम हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपना सब्सक्रिप्शन दे करके हम लोगों को थोड़ा सपोर्ट करिए, सो डैट कि हम लोग भी और बच्चों को जो है इस तरीके से हेल्प कर सके। चलिए आइए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।